राजस्थान के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही शूटर्स की मदद करने वाले 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने रोहित गोदारा के नाम से पोस्ट डालकर हत्या का जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी को भी दबोचा। मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि फायरिंग में मरने वाला नवीन शेखावत भी हत्या की साजिश में शामिल था। पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही दावा किया जा रहा है कि रोहित गोदारा और उसके गुर्गे को भी पकड़ लेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हत्याकांड में कई आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। और आपको बता दें कि कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से हमारे सहयोगी यादवेंद्र ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने 2 शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब हैं, जयपुर कमिश्नर से बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा मर्डर हुआ, खूनी खेल खेला गया, 2 शूटरों की सबसे पहले पहचान हुई, कड़ी कैसे मिली, कैसे इन शूटरों तक पहुंचे? ये इनिशियली एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। शूटरों का आइडेंटिटी सामने लाना था। सामने लाने के बाद कि वो फरार हो गया, जयपुर शहर छोड़ चुका था तब तक, जब तक हमें पास आइडेंटिटी आ गया तो उन तक पहुंचने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। और जयपुर पुलिस का साइबर सेल और हमारा स्पेशल टीम्स, हमारा एडिशनल सीपी क्राइम और उनका एडिशनल डीसीपी वेस्ट का टीम लगातार बिना कोई आराम काम करते, उनके परिणाम से कल शाम को जो दोनों शूटर्स जो बचे थे उनको चंडीगढ़ से दस्तयाब करने में कामयाब हो गया। किस तरह से चंडीगढ़ सर कैसे पहुंचे, कहाँ गए, यहाँ से फरारी के दौरान कहाँ पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचे सर? ये यहाँ से वारदात करने के बाद ये चला गया था डीडवाना से गए थे दारूहेड़ा, वहाँ से रेवाड़ी होके हिस्सार से हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ पहुँच गया। तो इनिशियली कुछ 1-2 दिन हम ये हथियारों से कोई 6 से 8 घंटे पीछे थे, लेकिन आखिरी दिन तक हम उनके ऑलमोस्ट उसके साथ हो गया और कल शाम को हमारे साथ हाथ में आ गया। तीनों शूटर सर, 2 शूटर पकड़े गए, लेकिन सर नवीन की हत्या की थी यहाँ पर नितिन फौजी ने और इसके अलावा रोहित राठौड़ ने। कांटेक्ट कैसे हुआ? क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे या कोई और कड़ी थी और इनको टास्क मिला था, तो किससे मिला था सर? वो जो उनका हैंडलर है, जो इस साजिश करता है, उसका नाम 1-2 दिन में आपको डिस्क्लोज करा दूंगा। उनके द्वारा इन तीनों को एकत्रित किया और इस टास्क के लिए एकत्रित किया और उसको ब्रीफ किया कि इस प्रकार काम करना है। प्लानिंग कब से हो रही थी सर इस पूरे मर्डर की? कुछ 15 दिन पहले, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 तारीख को रोहित जो है वो यहाँ आ गया था, अब नितिन फौजी जो है वो यहाँ आ गया था। कब से प्लानिंग थी सर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की? अभी अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कम से कम एक्टिव प्लानिंग तो हो गया 3 महीने पहले से। तो उसको पहले का जो रफ प्लानिंग है वो कब से शुरू हुआ, वो अभी पूछताछ से जो चीज़ सामने आएगा उसके दौरान बता देंगे। नवीन की क्या भूमिका रही सर? ऐसा ही बताया जा रहा है कि तीनों अनजान थे और ये पहली बार यहाँ पर मिले थे और घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले ही उसको फोटो जो है वो आधा 1 घंटे पहले ही मुहैया कराई गई थी। ऐसी कुछ तथ्य हैं? ऐसे कोई तथ्य नहीं है। ये तीनों जने अपने अपने स्तर पर मुख्य साजिशकर्ता से डायरेक्ट संपर्क में थे। मुख्य साजिशकर्ता सर वीरेंद्र चारण हो सकता है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा से डायरेक्ट संपर्क में था, ऐसा माना जा रहा है। चीनू का भी नाम सामने आ रहा है। जो चीज़ें आप बता रहा है, जो नाम आप ले रहा है, ये सारे चीज़ मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिकॉर्ड में फैक्ट्स आएगा उसके अनुसार आपको आगे भविष्य में बता दूंगा। एक बड़ी बात सर, ये मोटिव क्या रहा है सर? कुछ ऐसा मोटिव अभी तक आया सर? ऐसा मोटिव के बारे में भी अभी इस स्टेज में मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। कितनी सर मशक्कत यहाँ पर जयपुर पुलिस को करनी पड़ी? कितने सीसीटीवी खंगाले सर? सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस एवं कॉल डिटेल एनालिसिस एवं इंटरनेट यूसेज एनालिसिस, इस प्रकार 3 एस्पेक्ट्स में हमारा टीम्स काम किया
और आपको पता है ये बड़ा हार्ड वर्क पेंस टेकिंग काम है, लेकिन मेरा टीम इतना अच्छा काम किया कि जैसे जैसे कोई संपर्क हो गया, कोई भी माध्यम से हो, और जैसे जैसे कोई फुटेज आ गया, हमें तुरंत उसको डेवलप करके हमें इनपुट दिया था, जिसको हम आगे जाके फील्ड में वेरीफाई करके आगे आगे बढ़ते रहे। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का भी बड़ा सपोर्ट रहा सर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जॉइंट ऑपरेशन। हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। फर्दर सर अब यूएपीए के तहत पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, एनआईए को ये पूरा केस है सौंपा जाएगा, आपने बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उससे पहले किस तरह की चीज़ें रहनी है सर? एनआईए के पास हैंडओवर करने के पहले हमें जो हमसे अपेक्षित कार्य था, मौके पे जो मुलजिम था उसको पकड़ने का, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। ये हम एक चैलेंज के रूप में ले लिया और हमें सेटिस्फैक्शन है तो एक है कि हम उस कर पाया ये काम। और एनआईए को बिकॉज इसमें काफ़ी इंटर स्टेट लिंकेजेस है, इंटरनेशनल लिंकेजेस है, जेल में बैठे हुए लोगों को संलिप्तता है, साइबर स्पेस पे ऑपरेट हो रहा है, तो बिकॉज एनआईए एक नेशनल लेवल एजेंसी है, इंटरनेशनल लेवल में उनका प्रेजेंस है, तो बेहतर और फास्टर काम करने के लिए सक्षम एजेंसी है। सर लास्ट सवाल सर, हथियारों के बारे में सर अलग से टीम काम कर रही है, हथियार कहाँ मुहैया कराए गए इन बदमाशों को, अभी तक वो कड़ी निकल कर के सामने नहीं। वो कड़ी के बारे में भी 1-2 दिन में खुलासा किया जाएगा। तो बिल्कुल ये थे बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब जो बता रहे थे कि हथियारों के बारे में जो पुलिस जो है अब तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा क्योंकि इस पूरे केस को एनआईए को सौंपा जाएगा और इंटरनेशनली पूरा मामला जो है वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लॉरेंस और इसके अलावा रोहित गोदारा से पूरी इसका कनेक्शन है। अब हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के इन तमाम तथ्यों को जुटा करके अब चारों आरोपियों को यहाँ पर आमने सामने बुला करके पूछताछ करेगी, उसके बाद सारी चीज़ निकल करके सामने आएगी। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंदु शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।